गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने सीक्वेंस सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बात करी थी एक तो एएम, जीएम और एचएम में रिलेशन के बारे में बात की थी, और दूसरा हमने कहा था कि अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो तो वो नंबर क्या होगा, यानी दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया गया हो तो वो संख्याएं क्या होगी। ये पढ़ा था एक तो आपने कि एएम और जीएम आपको पता था, आर ए एंड जी रेस्पेक्टिवली समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया था। तो नंबर्स क्या होंगे? वो नंबर्स हो जाएंगे ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक तो कॉन्सेप्ट कल अपने ये पढ़ा था कि दो संख्याओं का एम और जीएम ए और जी है तो संख्याएं या नंबर क्या होगा? ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसके अलावा आपने कल पढ़ा था कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ए जी एच हो, एम, जीएम और एचएम में रिलेशन की बारे में बात करी थी कि इसमें संबंध क्या होता है। तो आपने देखा था जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए एच। दो नंबर के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर दो से ज्यादा नंबर हो तो हमने कहा था कि A1, A2, AN किस में होना चाहिए? जीपी में। तो आप कह सकते हो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं नहीं है तो हम उसको, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ये अप्लाई नहीं होगा। ये बात आप पढ़ चुके हो। इसके बाद हमने बात करी, देखिए हमें बात करनी है कि दो नंबर्स का एएम, जीएम और एचएम में क्या रिलेशन और भी बता सकते हैं हम। जैसे आपने कहा फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, कि एएम जो होता है वो जीएम से ग्रेटर और इक्वल होता है और जीएम एचएम से ग्रेटर और इक्वल होता है। ग्रेटर कब होता है, इक्वल कब होता है, आप देख सकते हैं। जैसे आपने मान लो एग्जांपल से इसको चेक किया, आपने नंबर ले लिया मान लो 4,9, एएम कैलकुलेट किया 4 प्लस 9/2 13/2 6.5 आया। जीएम कैलकुलेट किया √4 इंटू 9, तो ये हो गया √36 का 6। और एचएम कैलकुलेट किया तो 2 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 4 प्लस 9, 2ab अपॉन a प्लस b होता है। ये कितना हो गया? 72 अपॉन 30, तो 5.5 आ गया। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम। ये कब होगा? व्हेन ए नॉट इक्वल टू बी, यानी नंबर डिफरेंट है तो एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम होगा। और ए इक्वल टू बी हो, नंबर इक्वल हो, तो आप कह सकते हो एएम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम। तो एएम और जीएम और एचएम तीनों बराबर कब होंगे? जब नंबर आपस में बराबर हो। नंबर डिफरेंट है तो ये होगा। ओवरऑल दोनों को कंबाइंड करें हम तो हम कह सकते हैं एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। ये बात हम इसमें कह सकते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम होता है।
अब देखिए इसके बाद हम और बात करना चाह रहे हैं। ये हो गया। अब हम बात करें कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का एम और जीएम पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। if in a quadratic equation am and gm of roots are a and g respectively, then to find इक्वेशन। कि जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो तो इक्वेशन क्या होगी। जब द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य क्रमशः ए व जी हो तो समीकरण ज्ञात करना। ये काम हमें करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए आपने कहा लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा कॉमा बीटा। कि माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, देन इक्वेशन इज, तो समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ इंटू एक्स प्लस मूलों की गुणा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। नाउ ए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अर्थमेटिक मीन अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक मीन हमें पता है ए है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा हो गया 2a और जी जो है वो होता है रूट अल्फा बीटा। ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा है तो अल्फा बीटा क्या हो गया, जी स्क्वायर। तो ये 1 में पुट कर दें हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें उनके रूट्स का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य गिवन हो, यानी एम और जीएम पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा इफ am and gm of roots of quadratic equation are 13 by 2 and 6, then to find equation। हमने कहा किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य 13/2 है और गुणोत्तर माध्य 6 है, तो द्विघात समीकरण बताइए क्या होगी। तो आपने कहा लेट रूट्स, आपने ले लिया अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये ए होता है। तो हमारे पास ये दे रखा है 13 बाई 2 और जी होता है रूट अल्फा बीटा, ये दे रखा है 6। तो यहां से आप देखिए ए आपके पास है, चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो भाई। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है 13/2 इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 बराबर 0। और या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये अल्फा प्लस बीटा आपको पता लग गया 13, 2 कट जाएगा, और अल्फा बीटा पता लग गया 6 का स्क्वायर हो गया। और इक्वेशन आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। दोनों में से जैसे भी करना चाहो आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का एम जी एम पता हो तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स का एम जी एम और एच एम गिवन हो तो इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करें। देखिए नेक्स्ट है, इफ एम जी एम HM of roots of cubic equation are A, G, H respectively, then to find cubic equation, यदि त्रिघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य क्रमशः AGH हो तो समीकरण ज्ञात करना। ये काम हमें करना है। तो आपने कहा लेट रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर अल्फा बीटा गामा, कि 3 घात की समीकरण के मूल है अल्फा बीटा और गामा। अब ए क्या होता है, अगर ये मूल है देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये इसकी जब उसके रूट्स पता हो तो ये इक्वेशन होती है। अब हमें क्या करना है, ए एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटे 3, यानी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया 3a। फिर जी जो है एल्फा बीटा गामा की पावर 1/3, तो यहां से एल्फा बीटा गामा आ जाएगा जी क्यूब। एच चाहिए हमें तो 3/1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा, ये होता है उसका हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य। तो देखिए H बराबर आ गया एलसीएम लेने के बाद 3 अल्फा बीटा गामा बटे अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 3 अल्फा बीटा गामा तो हो गया जी क्यूब अपॉन एच। ये आपके सामने तीनों वैल्यूज आ गई। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे हम। देखिए अब इक्वेशन स्टार में पुट किया आपने, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या पुट कर देंगे हम 3a, तो 3a हो गया इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा की वैल्यू है 3g क्यूब अपॉन एच, 3g क्यूब अपॉन एच इंटू एक्स
माइनस एल्फा बीटा गामा की जगह जी क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर 3 घात की समीकरण है उसके मूलों का एम जी एम और एच एम ए जी और एच हो तो आप उसमें उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। अब इसके अंदर आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ ए एम जी एम और एच एम ऑफ रूट्स ऑफ cubic equation are 13/2, 6 and 72/13 respectively, then to find equation। यदि त्रिघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य 13/2, गुणोत्तर माध्य 6, हरात्मक माध्य 72/13 हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको ए दे दिया एक तो 13/2 जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटे 3 होता है। जी दे दिया क्यूब रूट ऑफ अल्फा बीटा गामा होता है वो 6, और एच दे दिया 3 अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू है 72/13। अब आप देखिए डायरेक्ट जाओ तो इक्वेशन में रख दीजिए। आपके पास ए जी एच की वैल्यू है तो स्टार में जैसे ही सीधा ही पुट कर दीजिए एक्स क्यूब माइनस 3a का मतलब हो गया 13/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3g क्यूब मतलब 6 का क्यूब अपॉन h 72 इंटू 13 ऊपर आएगा इंटू एक्स माइनस जी क्यूब 6 का क्यूब इक्वल टू 0। तो क्या आया देखिए एक्स क्यूब माइनस 39/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब हो गया 6 का 36 और 36 इंटू 6 होता है 216। 36 इंटू 6 216 को 3 से मल्टीप्लाई, ये अपने पास आया इंटू 13 और है अभी 13 इंटू 3 यानी 39 से मल्टीप्लाई और करना है इसको। तो ये हो गया 7374। तो ये आया 7374 अपॉन 72x माइनस 216 इक्वल टू 0। चाहो तो आप इसमें एलसीएम और ले सकते हो, नहीं लो तो यहीं छोड़ दो। तो ये आपके पास क्या आ गया कि अगर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का ए एम जी एम एच एम पता हो तो इक्वेशन क्या होगी ए जी एच की फॉर्म में, ये मेन बात है। और एग्जाम्पल आपके सामने, तो रेंडमली कोई भी एग्जाम्पल आपको दे सकता है, वो आपको पुट करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद हम इसमें कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपने। पहला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, देन 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी आर इन किस में होंगे। ऑप्शन है एपी, जीपी, एचपी और नन। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है इफ A1 A2 G1 G2 H1 H2 are respectively 2 AMs
2gm और 2hm हार्मोनिक मीन्स between two numbers, then a1 plus a2 अपॉन h1 plus h2, इसकी वैल्यू चाहिए क्या होगी। ऑप्शन है h1 h2 अपॉन g1 g2, g1 g2 अपॉन h1 h2, h1 h2 अपॉन a1 a2 और g1 g2 अपॉन a1 a2। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, d की पावर u एंड a b c d जीपी में है, देन x y z u आर इन, ये किस में होंगे, एपी, जीपी, एचपी और नन। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपके पास है पी क्यू आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड इन जीपी, देन एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, जेड की पावर पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू चाहिए क्या होगी। ऑप्शन है 1 एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और पी प्लस क्यू प्लस आर। और पांचवा क्वेश्चन आपके पास है ए प्लस बी एक्स बटा ए माइनस बी एक्स इक्वल टू है बी प्लस सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स और c प्लस डी एक्स बटा c माइनस डी एक्स। देन ए बी सी डी आर इन, ए बी सी डी आर इन ए पी, जी पी, एच पी एंड नन। तो पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर जो एपी में है वो नंबर्स आपको बताए थे मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में 1, 25 और 49, ये एपी में। तो इससे आपके पास ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई, सी की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, न्यूमेरिकली फटाफट इसको निपटाएं। तो 1 अपॉन बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बी प्लस सी यानी 5 प्लस 7, 1/12, 1 अपॉन सी प्लस ए 7 प्लस 1, 1/8, 1 अपॉन ए प्लस बी 1 प्लस 5 यानी 1/6। तो अब हमें ये पता करना है कि 1/12, 1/8 और 1/6 ये किस में है। तो सबसे पहले एपी लगा के देखें। अगर एपी की बात चेक करनी है तो 2 इंटू मिडल टर्म फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो वो हो गया 1/4 इक्वल टू 12, एलसीएम आ गया 12 से 1 प्लस 2, तो 3/12 ये 1/4। इसका मतलब वो क्या आ गया, इसका मतलब ये किस में होगा, ये आपका एपी में होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, एपी, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी किस में होगा, एपी में होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है दो नंबर लिए आपने ए और बी, इसके बीच में A1 और A2 दो अर्थमेटिक मीन एंटर कराए, ए और बी के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन एंटर कराए G1 G2 और दो हार्मोनिक मीन H1 और H2 एंटर कराए, तो वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसमें क्या रिजल्ट होता है कि A1 प्लस A2 जो है A प्लस B के इक्वल होता है, पहला रिजल्ट। इसमें दोनों का मल्टीप्लाई, ये एपी में क्या होता है कि स्टार्ट फर्स्ट और लास्ट
सेकंड और सेकंड लास्ट, मतलब स्टार्ट और एंड से सेम डिस्टेंस पे जो टर्म्स है उनका सम हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। तो G1 G2 बराबर A इंटू बी होता है। ये HP है तो इसको AP में बदलो पहले, 1/A 1/H1 1/H2 और 1/B। अब ये AP में आ गया, ये GP में है, ये AP में है। तो 1/H1 प्लस 1/H2 इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। एलसीएम लिया तो H2 प्लस H1 बटा H1 H2 बराबर B प्लस A अपॉन AB। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो इन तीनों से आप 1, 2 एंड 3 इंप्लाइज H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2 इक्वल टू A प्लस बी। A प्लस बी क्या है? A1 प्लस A2 अपॉन AB क्या है? G1 G2। ये रिजल्ट हमारे पास आया। हमें चाहिए क्या, वो देख लीजिए। A1 प्लस A2 बटा H1 प्लस H2 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। A1 प्लस A2 बटा H1 प्लस H2 इक्वल टू G1 G2 अपॉन H1 H2। ये आपका आंसर आ गया, G1 G2 अपॉन H1 H2। ये रिजल्ट होगा इसका। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने क्लियर कर दिए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपको दे रखा है A की पावर x, B की पावर y, C की पावर z, D की पावर u इक्वल टू कुछ मान लिया, लैम्डा मान लिया। ABCD जीपी में दे रखा है। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग पावर को, ये हमें पता है कि a की पावर p बराबर x है, तो p क्या होगा, log a बेस x होगा, क्योंकि पावर को log में चेंज करते हैं तो p log में ये इस तरह से आता है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, log a बेस लैम्डा। y आ जाएगा log, इसको चाहूँ तो मैं log लैम्डा अपॉन log a लिख सकता हूँ। ये log b बेस लैम्डा, log लैम्डा अपॉन log b। z हो जाएगा log c बेस लैम्डा, log लैम्डा अपॉन log c। और d हो जाएगा log u बेस लैम्डा, log लैम्डा अपॉन log u। अब हमें दिया क्या है, ए बी सी डी जीपी में, u बराबर है, यहां d है। अब आपको दिया क्या है, ए बी सी डी जीपी में है। जीपी में तो लॉग लगाने से एपी में हो जाएगा, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी और लॉग डी। ये किस में हो गया, एपी में। इसमें अब किसी नंबर का डिवाइड कर दूं तो एपी रहेगा, लॉग ए बटा लॉग लैम्डा, लॉग बी बटा लॉग लैम्डा, लॉग सी बटा लॉग लैम्डा और लॉग डी बटा लॉग लैम्डा। ये भी एपी में रहेगा। और इसका उल्टा करते ही ये एचपी में आ जाएगा, क्योंकि एपी का उल्टा एचपी होता है। लॉग लैम्डा अपॉन लॉग ए, लॉग लैम्डा अपॉन लॉग बी, लॉग लैम्डा अपॉन लॉग सी, लॉग लैम्डा अपॉन लॉग डी। ये किस में आ गया, एचपी में। तो आप देखिए x है लॉग लैम्डा बाई लॉग ए, इसका मतलब x y z u, ये किस में आ गया, एचपी में। ये इसका आंसर हो गया। तो ध्यान से समझने की बात है, आपको दिया हुआ था a की पावर x ये बराबर लैम्डा लिया, तो आपने पावर को लॉग में चेंज किया, घातांक को लॉग में बदला। तो कैसे किया, जैसे आप चाहो तो समझा देता हूं। देखिए a की पावर x को लैम्डा लिया, दोनों तरफ लॉग लगाया, तो लॉग a की पावर x बराबर लॉग लैम्डा, x आगे आ गया, x लॉग a बराबर लॉग लैम्डा, x बराबर हो गया लॉग लैम्डा अपॉन लॉग ए।
यानी log a बेस लैम्डा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। देखो log लैम्डा बाई log a या log a बेस लैम्डा, इसी तरह y, इस तरह z और ये u लिख दिया। फिर ए बी सी डी जीपी में है तो जीपी की प्रॉपर्टी है log लगाते ही एपी में आ जाता है। फिर उसमें किसी का डिवाइड किया तो एपी, उल्टा किया तो एचपी, तो ये बन गया एक्स वाई जेड यू। तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्या कहता है कि पी क्यू आर एपी में है और एक्स वाई जेड जीपी में है, तो इसकी वैल्यू बताइए। पी क्यू आर जीपी में है, एपी में है। पी क्यू आर एपी में और एक्स वाई जेड जीपी में, ठीक है। तो Q माइनस पी बराबर क्यू आर माइनस पी बराबर डी होगा। हमें क्या चाहिए, एक तो Q माइनस आर चाहिए, जो चाहिए ये तो लिख ही दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है कि Q माइनस पी आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, ये तो D होता है। हमें क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से देख लो। हमने कॉमन डिफरेंस को D मान लिया, Q माइनस आर, तो Q माइनस आर, Q माइनस आर का मतलब माइनस D। फिर R माइनस पी, R माइनस पी, R माइनस पी हो जाएगा 2D। और P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू है माइनस का D, ये हमें पता है। और एक्स वाई जेड जीपी में है तो क्या करें, x को आपने a ले लिया तो y क्या हो जाएगा AR और z क्या हो जाएगा AR स्क्वायर। जीपी की 3 टर्म्स ले ली। अब आपसे जो चाहिए वो कैलकुलेट कर लो, x q माइनस आर, वाई आर माइनस पी, z p माइनस क्यू। x की जगह आपने लिख दिया a, q माइनस आर, q माइनस आर हो गया माइनस का d। फिर y की जगह ए आर माइनस पी यानी 2D, और फिर ए आर स्क्वायर ई माइनस क्यू हो गया माइनस डी। तो a की पावर माइनस डी, a की पावर 2D, r की पावर 2D, a की पावर माइनस डी, r की पावर माइनस 2D, a की पावर माइनस डी प्लस 2D माइनस डी और r की पावर 2D माइनस 2D, a की पावर 0, r की पावर 0। तो रिजल्ट कितना आ गया 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए, 5वां। 5वें में आपको कह रहा है ये रिजल्ट दे रखा है और ए बी सी डी आर इन पूछा है किस में होगा। तो ये ध्यान से देखो, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है, मतलब योगांतरानुपात है। जैसे आपको पता होगा a बटा बी बराबर सी बटा डी है। जैसे इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो या योगांतरानुपात लगाते हैं, ऊपर वाले को ऊपर नीचे लिखा, नीचे वाले को ऊपर ऐड किया और नीचे घटाया, सी को ऊपर नीचे लिखा, इसको ऊपर जोड़ा और नीचे घटाया, तो ये कहलाता है योगांतरानुपात या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। योगांतरानुपात, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको वापस ये भी लिख सकते हैं। तो जो रिजल्ट दे रखा है a प्लस बी एक्स बटा a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स बटा b माइनस सी एक्स, c प्लस डी एक्स बटा c माइनस डी एक्स। तो ये आपके पास आ गया a बटा बी एक्स, b बटा सी एक्स और c बटा डी एक्स। x तो कट जाएगा, तो a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d, ये रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब हर टर्म और उसके अगली टर्म का रेशियो हमेशा फिक्स कह रहा है। इसका मतलब a b c d किस में आ गया, जीपी में आ गया, ये यहीं खत्म हो गया। तो इसका रिजल्ट हो गया जीपी।
तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। कल ऑलमोस्ट हमारी ये सीक्वेंस एंड सीरीज एंड की तरफ आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी इसमें और बची। तो इसको बढ़िया से आप रिवाइज करिए और नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते रहिए ताकि आपको उसका रियल बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।